સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ગયા પાઠમાં આપણે ઠાકોરજીને જગાડવાની ભાવના જોઈ હતી. આજે આપણે મંગલાની ભાવના જોઈશું. એટલે કે તેમાં ઠાકોરજીને મંગલ ભોગ ધરાવવાનો શું ભાવ છે, મંગલાના દર્શનનો શું ભાવ છે, તે આપણે શ્રી હરિરાયજીની વાણીમાં વિસ્તારથી જોઈશું. તો ચાલો આપણે જોઈએ મંગલાની ભાવના. अब प्रभु माता जी से पूछते हैं कि मेरे भोजन के लिए क्या क्या किया है. तब माता मंगल भोग के लिए की गई सामग्री का वर्णन करके आरोग्य की प्रार्थना करती है. वह 35 श्लोकों से कहती है. फिर गोविंद पूछते हैं कि हे माता, तुमने मेरे लिए क्या क्या बनाया है. तब माता कहती है कि हे बाल, तुमको जो जो स्वादिष्ट वस्तु पसंद है वह सभी करी है. पहले दूध पी लो. दूध आयुष्य को बढ़ाता है, बालों को भी सुंदर एवं काले करता है. और दूध पीने से गोप बालकों में बलदाऊ जैसे तुम भी बलवान बनना. उसके बाद मिश्री का चूरा मिला हुआ ताजा नवनीत, हे चंचल तथा मुग्ध बाल, मेरा कहा मानकर मुख कमल में रखो. बांधा हुआ गाढ़ा दही मिश्री सहित हितकर है, उसे तुम्हारे सुंदर मुख में रखो और मेरा मनोरथ तुरंत सफल करो. यह सुवर्ण के पात्रों में भैंस के दूध की मलाई धरी है, उसे आरोग कर हे गोकुल पालक, मेरा श्रम शीघ्र सफल करो. गेहूं के आटे से बनाई हुई कोमल रोटी अति स्वच्छ नवनीत तथा मिश्री मिली हुई तुम्हारे मुख में जाना चाहती है. अतः हे गोकुलेश, उसे मुख कमल में रखकर उसके मनोरथ के समूह को पूर्ण करो. भली भांति पका हुआ दही मिलाया हुआ शाल का भात संधाने यानी अचार के साथ प्रायः तुम्हारे मुख में जाने की इच्छा करता है. ओटे हुए बहुत दूध से सनी हुई चावल डाली हुई मिश्री वाली खीर, ओटे हुए बहुत दूध से रांधी हुई, અહીં એમ લખેલું છે यानी बनाई हुई चावल डाली हुई मिश्री वाली खीर तैयार करी है, वह भी तुम्हारे मुखचंद्र के लायक है. पूर्व देश में उत्पन्न हुआ चावल का खिला हुआ भात और उसके पास हे गोकुलनाथ परिपक्व मूंग भी रखे हैं. हे कृष्ण, उसके पास चांदी के पात्र में अति उत्तम शाक धरा है, वह सुवर्ण के कंद से बनाया गया है और सुवर्ण के टुकड़ों के ढेर सरीखा दिखाई देता है. और सुवर्ण के टुकड़ों के ढेर सरीखा दिखाई देता है. उसके पास नए कोमल अरवी के टूक का बनाया हुआ शाक भली भांति तलकर सिद्ध करके सुंदर पात्र में आपको अंगीकार करने के लिए धरा है. काली मिर्च, अदरक, हींग, नमक इत्यादि मिलाया हुआ बैंगन का बना हुआ शाक सुवर्ण के पात्रों में धरा है. हे सुकुमार, उसके पास में सुवर्ण के पात्रों में पटोल यानी पेठा का बनाया हुआ शाक आपके मुख कमल के लायक धरा है. सुंदर चांदी के पात्र में छोटे बड़े 2 प्रकार के बथुए का रुचिकर शाक यहाँ धरा है. हे हरि, वह आपके मुख कमल में जाने के लिए तड़प रहा है. उसके पास में कांसे के पात्र में काष्ठ
काष्ठरु काष्ठारुकंद यानी शकरकंद का अच्छी तरह से तला हुआ शाक धरा है। उसे आरोप कर उसे तैयार करने का मेरा श्रम सफल करो। नए मिट्टी के पात्र में हींग, जीरा, लवण मिलाया हुआ दही भात अदरक के संधाने सहित धरा है। वह तुम्हारे मुखचंद्र के योग्य है। छाछ की राई डाली, नई हींग, हल्दी मिलाई हुई भली भांति ओटी हुई कढ़ी धरी है। वो बहुत ही सुंदर है। भली भांति ओटा हुआ जल मिलाया हुआ काली मिर्च एवं बड़ी मिलाया हुआ रस सिद्ध करके सुवर्ण के पात्र में है। वह सितकार सहित भोजन करो। हे सुंदर मुख वाले, तुम्हारे लिए धुली हुई उड़द की दाल की बनी हुई पकौड़ी तथा हींग एवं जीरा डाला हुआ नमक मिलाया हुआ छाछ का बना हुआ यह सार अद्भुत पात्र में धरा है। अरबी के पत्तों को उड़द की दाल का बेसन लगाकर उसकी बीड़ी बनाकर यानी मोड़कर रोल बनाकर एक समान टुकड़े करके घी में रांधकर सिजोकर तलकर पीली छाछ में डालकर सिद्ध किया हुआ यह रस है। उसका हे नंद सुनो आप भोग करिए। अदरक और बफे हुए चने सहित हींग डाला हुआ काली मिर्च का रस यानी कि तुनकुड़ा सिद्ध किया है। उसे भात में डालकर हे कमलवदन आप भोजन करो। केवल छाछ की बनी हुई काली मिर्च डली हुई स्वादिष्ट सफेद कढ़ी मंद अग्नि से मैंने तुम्हारे भोजन करने के लिए ही बनाई है। कच्ची केरी के टुकड़े जल में मिश्रण करके बहुत राई डालकर कोई सुंदर रस सिद्ध किया है। वह ग्रीष्म ऋतु के ताप को दूर करता है। हे सुंदर, तुम्हारे हित के लिए चने के आटे की बनी हुई बड़ी काली मिर्च मिलाकर छाछ में डालकर रस तैयार किया है। वह बहुत विलक्षण है तथा वह तुम्हारी विशेष रुचि की राह देख रहा है। हे गोकुल के राजा, चने के आटे को बाफ कर बनाए हुए चौकोर टुकड़े डालकर दही बड़े राई मिलाकर यह रस तैयार किया है जो अत्यंत रोचक है। तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर गाय के दूध में से बना हुआ माखन सुंदर सुवर्ण के पात्र में धरा हुआ है। वह केसर के जल के समान शोभा दे रहा है। गेहूं के तथा चने के आटे के आज ही बने हुए पकवान है। उन सबको आदरपूर्वक पात्रों में धरे हैं। चावल के आटे से बनाई हुई कोमल चकुली तुम्हारे मुख कमल में रखकर मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सुंदर मिश्री भरी हुई चारों कोनों में लौंग खोसी हुई कपूर नाड़ियों को हे कृपालु तुम्हारे मुख में धारण करो। बांधे हुए दही में आटा मिलाकर बनाए हुए थोड़े घी में तले हुए नए दही वड़े हे गोकुल जीवन आपके मुखारविंद में विजय करे। गेहूं के आटे से बनाई हुई चक्र के आकार की मीठी चंद्रकला मैंने बनाई है। वह तुम्हारे मुख कमल में विराजने योग्य है। चने के आटे के रस की बूंदी करके मिश्री के रस में यानी चाशनी में डालकर गाढ़ी चाशनी से सुंदर बूंदी के लाडू हे पुत्र मैंने तैयार किए हैं। उन्हें तुम्हारे मुख में पधराओ। मेरे दोनों हाथों से बनाई हुई सेव का सुंदर घी में तला हुआ मिश्री की चाशनी में बांधा हुआ उत्तम लाडू अति योग्य है। उसे आपके मुख में रखिए। आटे को भूनकर बनाए हुए घी में तले हुए चंद्र के आकार के माट यानी ठोर हैं। वे मनोरथ
पूर्ण करने योग्य है। उनको मुख में धरो। हे प्रिय बाल, इस प्रकार की सभी वस्तुएं धर रखी है। उनमें जो आपको रुचिकर होवे वह हे तात आप अपने मुख में धरिए। फिर मेरे नाथ श्री कृष्णचंद्र ने प्रेम से भरे हुए अपनी माता के वचन सुनकर उन्होंने अत्यंत आकांक्षा से बनाया है ऐसा जान करके पूर्ण मन से स्वयं को अभीष्ट, रुचिकर, स्वादिष्ट एवं कोमल लगा वह मंदहास्य युक्त अपने सुंदर मुख कमल में धरा। इस प्रकार माता की प्रार्थना से भगवान आरोगे। इसके बाद आचमन, मुख वस्त्र करके बीड़ी लेकर माता की गोद में विराज कर मंगला आरती करवाई। उसका 3 श्लोकों से वर्णन करते हैं। अनेक प्रकार की कथाएं कहते हुए अच्युत भगवान को पंखा झलते हुए सखियों के साथ कमल नयन श्री कृष्ण भोजन करते थे। फिर आचमन करके मुख प्रक्षालन करके दोनों हाथों में तांबुल लेकर मुखचंद्र पर आए हुए बालों से शोभा देने वाले यानी सुशोभित होने वाले श्री कृष्ण माता की गोद में बैठे। माता जी की सखियों के पास अखिल विश्व के ईश्वर हरि ने आरती उतराई। तब आपका मुखारविंद अत्यंत शोभित दिखने लगा। अब माता श्री ठाकुर जी को उपटन करवाकर स्नान करवाकर श्रृंगार करती है। उसका प्रकार 35 श्लोकों से कहते हैं। એટલે હવે ઠાકોરજીને સ્નાન અને શ્રૃંગારની ભાવના આવશે તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આ સાંભળ્યાથી આપના ભાવની વૃદ્ધિ થતી હોય તેવું લાગે તો આપ બીજા વૈષ્ણવોને જરૂર શેર કરશો એવી નમ્ર વિનંતી છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।